Good morning, students. Today also we will see class 9 chemistry chapter number 3 atoms and molecules. So in our last topic we have learned about ions and what is meant by ions and how many types of that, anion and cation. What is meant by anion? Negative ion. Anion, a negative ion. And what is meant by cation? It is positively charged ion that are called cation. Negatively charged anion. And again there are two types of ions. One is single charge atom. Single charge atom, not single charge, one single atom having charge on them. Single atom having charge on them, like that sodium and copper, Cl. It is negative, it is positive, it is again 2 positive. This is the single atom. They are carrying charge on them. Again we have learned about the group of ion +2, then carbonate +2, NO3 -1, sorry, +2 -2, NO3 -1, then NH4, that is +1. Okay, so these are some group of atoms, means polyatomic charges, polyatomic ions. Polyatomic means more than one atom it is having, and also they are carrying charges. That's why these are polyatomic ions. These are single atom and having charge. Okay, so we will learn today how the ion can form. Again we will learn what is mean by valency. It is very important. I mentioned in our last lecture. So what is mean by valency? Valency and charge, they are equal in magnitude. Valency. So valency means it is a combined capacity of any atom. It is a combined capacity of एनी एटम. कोई भी जो एटम है उसकी क्या कंबाइंड कैपेसिटी है, उसे क्या बोलते हैं? वैलेंसी. सो टुडे वी विल लर्न व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी. और वैलेंसी जो होती है उतने ही बॉन्ड वो एटम फॉर्म कर सकता है. मतलब कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2 है. तो कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 2 है. तो कॉपर कितने बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पर 2 बॉन्ड बना सकता है. अंडरस्टैंड? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है. ऑक्सीजन भी कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है. हाइड्रोजन की वैलेंसी है ओनली 1, सो दैट इट विल फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड. देन कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंसी. कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 1 2 3 4, सो दैट इट्स कंबाइंड कैपेसिटी इज 4. मतलब वो कितने एटम के साथ कंबाइन कर सकता है? 4 एटम के साथ कंबाइन कर सकता है मैक्सिमम. ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने एटम के साथ कंबाइन कर सकता है? 2. Understand? That's why we are having H2O, because oxygen is having combined capacity 2. That's why 1 hydrogen and again 1 hydrogen it will have. Okay, so this 2 hydrogen that oxygen is having, because its combined capacity is 2, so it need 2 hydrogen atom. तो 2 सिंगल कैपेसिटी के होने चाहिए. डबल कैपेसिटी के होंगे तो एक ही लगेगा. समझ में आया? तो ऑक्सीजन को कितने आर्म्स है? 2 आर्म्स है. ऑक्सीजन को यहाँ पर कितने आर्म्स है? 2 आर्म्स है. देखो इसकी वैलेंसी क्या है? 2. तो सो दैट इट इज हैविंग 2 आर्म्स. तो 2 आर्म्स के लिए क्या चाहिए? 2 सिंगल वैलेंसी के एटम चाहिए. तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? सिंगल ही है. तो ये सिंगल वैलेंसी एक यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, ये सिंगल वैलेंसी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी. समझ में आया? तो ये सिंगल वैलेंसी वाले इसको कितने चाहिए एटम कंबाइन करने के लिए? 2. यदि मेरे ऐसे 2 हाथ है और मुझे 2 हाथ है तो दोनों हाथों के लिए एक एक हाथ चाहिए, है ना. सामने वाले के भी 2 हाथ है तो एक हाथ से एक हाथ पकड़ूंगी, एक हाथ से एक हाथ पकड़ूंगी, है ना.
लेकिन एक ही पर्सन की जरूरत पड़ेगी जिसके दो हाथ है, मतलब दो वैलेंस है जिसके वो एक ही पर्सन लगेगा। लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जिसका एक ही हाथ है, वो एक हाथ नहीं देना चाहिए। तो ऐसे कितने पर्सन चाहिए मुझे हाथ मिलाने के लिए? दोनों हाथ मिलाने के लिए दो चाहिए, है ना। तो यदि यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ग्रुप ऑफ चार्ज है, इसका ग्रुप चार्ज है -2 और कैल्शियम का चार्ज है +2, ओके। सो अगेन इट इज कैल्शियम ऑक्साइड इज द एग्जांपल, one of example, yes. So here calcium is having +2 charge, carbonate is having -2 charge. तो इसका मतलब कैल्शियम की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है? 2 है। तो इसको या तो फिर सिंगल हैंड वाले दो एटम्स लगेंगे, या तो फिर दोनों के दोनों एक साथ देने के लिए तैयार है, वो एक ही लगेगा। तो यहाँ पर कार्बोनेट की वैलेंसी भी -2 है, ये दोनों के दोनों भी हाथ इसको देने के लिए तैयार है। तो एक ही कार्बोनेट के साथ ये कंबाइन होगा, क्योंकि इसकी भी +2 है, इसके भी 2 आर्म्स है, ये दोनों के दोनों आर्म्स किससे कंबाइन हो गए? ये कार्बोनेट से कंबाइन हो गए। मतलब एक ही दो वैलेंसी वाला, 2 आर्म वाला एटम इसके साथ कंबाइन होगा। ये एक और ये एक, ये कार्बन के 2 निगेटिव चार्ज और ये कैल्शियम के 2 पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव निगेटिव। अभी ये कंबाइन हुए हैं और क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? तो वैलेंसी मीन्स आर्म्स ऑफ द आर्म्स ऑफ द एटम। सो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ any atom. So what is the definition of valency? Valency means the combined capacity of any atom. Okay? So यहाँ पर another example है कैल्शियम ऑक्साइड। See here, ऑक्सीजन के 2 आर्म है, ये ऑक्सीजन के 2 आर्म्स, और ये पॉजिटिव ये निगेटिव रहते हैं, और कैल्शियम के 2 आर्म्स। तो पहले हमको पॉजिटिव ही लिखना पड़ता है जब NaCl लिखते हैं। ऐसे आपने कभी देखा है क्या? Cl, Na, ये कभी देखा है? नो, नेवर। पहले कभी भी मेटल लिखा जाता है, फिर नॉन मेटल लिखा जाता है, ये उसका रूल है। और कभी भी पहले पॉजिटिव चार्ज लिखा जाता है, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो लिखा जाता है, और निगेटिव चार्ज बाद में आता है। तो दोनों यदि निगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होता है? वो सबसे ज्यादा निगेटिव है वो बाद में, और कम निगेटिव होता है वो पहले लिखा जाता है। 2 नॉन मेटल होंगे तो क्या होता है? जो नॉन मेटल कम निगेटिव है वो पहले लिखा जाता है, और जो ज्यादा निगेटिव है वो बाद में लिखा जाता है। तो दिस इज रूल, एंड इफ मेटल एंड नॉन मेटल आर कंबाइंड, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, मेटल इज रिटन फर्स्ट एंड नॉन मेटल इज रिटन आफ्टर दिस पॉजिटिव चार्ज, ओके, later it has written. So it is also very important. So calcium we will write first. Calcium is having combined capacity 2, means it is having 2 valency, and oxygen is also having 2 valency. Yes, so it is positive and it is negative charge. So these will attract each other and combine and will form calcium oxide. Calcium oxide. Okay, this is calcium oxide. So here only one atom of oxygen is sufficient for calcium, because oxygen ने उसके दोनों हाथ दे दिए, इसलिए यहाँ पर एक ही एटम इसके लिए इनफ है। समझ में आया? यदि एक ही आर्म है हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन के लिए कितने एक आर्म वाले 2 एटम यहाँ पर कंबाइन हुए हैं। I hope you understood. So how we can say the valency of oxygen is 2, valency of sodium is 1, valency of chlorine is -1 charge on it. कैसे हम बोल सकते हैं सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है? How we will see in this topic. Okay. So for that we have to know the structure of atom.
We know what is atom. It is a tiniest particle. We have seen, but no, it is not a tiniest particle, because it is proved later inside atom there are सब पार्टिकल्स. एटम के अंदर भी सब पार्टिकल होते हैं, तो वो उससे भी छोटे होते हैं, है ना. तो दिस सब पार्टिकल्स आर द टाइनीस्ट पार्टिकल्स एक्चुअली. ओके, सो व्हाट इज दैट? एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम इज हैविंग न्यूक्लियस, देन इट इज हैविंग न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? सेंटर में न्यूक्लियस होता है. देखो ये सपोज दिस इज वन एटम, इट इज अ जनरल स्ट्रक्चर, आई विल ड्रॉ हियर. ये न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन. जैसा एटम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके ऊपर डिपेंड होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. एंड न्यूट्रॉन्स जितने हो गए वो डिपेंड होते हैं एटम के ऊपर. तो और उसके अराउंड, ये न्यूक्लियस हो गया, उसके अराउंड शेल्स होते हैं. ये ऑर्बिट होते हैं. देखो क्या याद आ रहा है आपको? क्या याद आ रहा है? हमारी सोलर सिस्टम याद आ रही है ना. तो सिमिलर ऑफ दैट सोलर सिस्टम, इट इज हैविंग द स्ट्रक्चर एट द सेंटर लाइक अ सन, like sun, it is a nucleus of atom. It is having proton and neutron. Again atom is having electron. So how many subparticles total atom is having? Proton, neutron, one proton, second neutron and electron. These three subparticles atom is having. So at the center in nucleus, it is nucleus. Nucleus is having proton and neutron. And where are the electron? Electrons are situated. They are revolving, continuously revolving along their orbits. Orbit के along वो revolve होते हैं, and around the nucleus. Nucleus के around वो revolve होते हैं, and उनके अपने orbit में ही होंगे. ये पहला ऑर्बिट है, उसको डिनोट किया जाता है K लेटर से, दूसरे ऑर्बिट को L, तीसरे को M और चौथे को N. तो 4 ही ऑर्बिट हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड. ओके, सो इन योर नेक्स्ट lesson, structure of atom, you will learn in detail, and this structure is given by Niels Bohr. Yes, so this is the general structure of atoms. Here protons and neutrons and their electrons are revolving around the nucleus along their particular orbit. So every shell, every orbit is having particular number of इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे कोई भी ऑर्बिट में कितने भी डालेंगे तो यहाँ पर 2 की जगह 4 डाल दिए, ऐसा नहीं होता है. ये बोहर ने प्रूव किया है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि पहला जो शेल है उसमें 2 ही होंगे, और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है कि कौन से ऑर्बिट में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है. तो कौन से नंबर के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समझ में आया? तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका एक फॉर्मूला है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तीसरे में उसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और लास्ट इसमें 36 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके, सॉरी 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दिस वर अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला, एंड बाय दिस फॉर्मूला वी कैन टेक आउट हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑर्बिट. समझ में आया? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, and
here very important thing also we have to discuss, number of proton इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन्स आर वेरी हेवियर देन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट इन वेट एज कंपेयर टू प्रोटॉन। कितना 2000 टाइम प्रोटॉन ज्यादा हेवी होता है इलेक्ट्रॉन से, कितने टाइम्स 2000 टाइम हेवी होता है प्रोटॉन, अंडरस्टैंड। एंड न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फॉर एवरी एटम, हर एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, लेकिन कोई कोई एटम ऐसे होते हैं जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों भी इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, अंडरस्टैंड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, मास में नहीं। एंड व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास किस पे डिपेंड होता है? उसके सेंटर पे, न्यूक्लियस पे ही डिपेंड होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास के लिए क्या कंसीडर किया जाता है? दोनों के एडिशन, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी वेरी देन द it can different than the proton that I mentioned. So what is atomic mass? This is number of proton plus number of neutron. Okay, so this is about the atom. Here the information of atom in brief I have given. So how the electrons can be filled up, and by this filling of electron, the charge on that atom is depend. Okay, valencies depend on the number of electron present in outermost shell. अभी देखो ये इलेक्ट्रॉन फिलअप करते करते पहले तो सिर्फ ये पहली शेल फिलअप करेंगे, पहले तो सबसे पहली शेल फिलअप करेंगे। I will erase that now. We will draw another structure. Suppose I will take one example, particular example of atom, and we will draw the configuration. Then we will come to know. NaCl, we have taken here example. This is neutral, but initially they were having charges Na positive plus Cl negative. So how these charges are formed, developed on that Na and Cl. कैसे ये डेवलप हुआ है? इसके ऊपर चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, या इसका पॉजिटिव 1 ही 2 है, 2 आ सकता है क्या? नहीं, पॉजिटिव 1 चार्ज यहाँ पर कैसे डेवलप हुआ ये हम देखेंगे। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 है, इसकी भी 1 है, बट चार्ज इज अपोजिट, दोनों की भी वैलेंसी सेम है। ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यही क्या होता है? वैलेंसी होता है। ये दोनों का भी जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इट इज इक्वल टू वैलेंसी। तो ये कैसे, ये हम देखेंगे। यहां पर लिया है मैंने सोडियम और क्लोरीन एटम, तो मैं पहले यहां पर सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगी। सो व्हाट इज द atomic number? The electronic configuration of that atom is depend on its atomic number, means number of proton or number of electron. Okay, so what is mean by atomic number? The number of proton, the magnitude of proton is the atomic number here. Okay, so what is the atomic number of sodium? Here is 11. 11 is the atomic number, that is atomic number. Okay, so atomic number is written at the head, atomic mass is written at the bottom of that atom. Okay, 11 is the atomic number, it is written as a top at the top of this atom, it is represent like that. And atomic mass जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एडिशन होती है वो होता है यहाँ पर 23. So यहाँ पर हम देख सकते हैं 11 है प्लस 11 होते हैं 22, but here atomic mass is 23, that's why 11 plus 12 it is 23, means neutron is 12 here, means one more magnitude is having neutron. Okay, we will see in detail in our next chapter, you can understand it at there. Here only we will learn how the charge is developed. So what will be the electronic configuration, and there is a formula
to fill up that shell. First is nucleus. I will draw here. Proton equal to 11 and electron also equal to 11. Okay. Neutron 12 as atomic mass is 23. Atomic mass is proton plus neutron. That's why it is 12 that we have taken out here. So this is first orbit. This is second orbit. This is third orbit. And this is fourth orbit. So how many orbit we can fill here, that we will see. Okay. Minimum one orbit must be there. So that I will draw the first orbit. Okay. This is the first orbit. अब ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हम कैसे डिसाइड करेंगे? देयर इज अ फॉर्मूला टॉइस एन स्क्वायर. तो ये एन क्या है? ये जो फर्स्ट नंबर की ऑर्बिट है मतलब एन इज इक्वल टू 1. इट इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट. एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो यहाँ पर फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एन इज इक्वल टू 1. तो टॉइस एन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू टॉइस एन स्क्वायर 2 into 1 square मतलब 2 into 1 is 2. So how many maximum number of electron the first shell will have? Only 2 electrons. तो ये 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने अरेंज किए हैं. How many remaining? 9 electrons are remained here. So that now 9 electrons how we have to fill? Then the second shell they will go into second shell. अभी पहली शेल तो कैपेसिटी उसकी खत्म हो गई. मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है. तो अभी जो बचे इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो सेकंड शेल में जाएंगे. तो सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है? तो इसका नंबर है 2. सेकंड शेल है मतलब n इज इक्वल टू 2. सो फॉर n इज इक्वल टू 2 टॉइस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 2 square. 2 into 2 square means 2 into 4 that is 8. 8 इलेक्ट्रॉन इज द कैपेसिटी ऑफ सेकंड शेल. कितनी कैपेसिटी है सेकंड शेल की? मैक्सिमम 8. तो हमारे पास तो अभी 9 है ना. 2 यहाँ पर दिए 11 माइनस 2 9 है तो 8 पूरे के पूरे यहाँ पर हम भेज सकते हैं. यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं. वी कैन अरेंज इन सेकंड ऑर्बिट ऑल दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स. यस. हाउ मेनी इज रिमेनिंग नाउ? 8 plus 2 10 and 11 minus 10 only 1 electron is remain and that one single electron will go. It will go into third orbit. टॉइस एन स्क्वायर की जरूरत ही नहीं. एक इलेक्ट्रॉन बचा. एक तो कैपेसिटी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रमोट किया है? थर्ड शेल में. सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है. कोई भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में एक मिनिमम कैपेसिटी मिनिमम इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत होती है. तो हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन? ये हाइड्रोजन है. इसका प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है 0. तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में जाएगा. तो पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 और यहाँ पर है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट शेल यदि है तो हाइड्रोजन के लिए स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ पर 2 मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी है. तो इसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अंडरस्टूड? तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 1. अंडरस्टैंड? ये कितने एटम के साथ कंबाइन करेगा? एक ही एटम के साथ कंबाइन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. फर्स्ट शेल की कैपेसिटी ही 2 की है. उसके पास सिर्फ फर्स्ट शेल ही आ सकती है बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. तो ये होगा हाइड्रोजन के लिए. लेकिन सेकंड शेल की कैपेसिटी कितनी है? मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी है 8. यस. तो सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 है. तो यदि सेकंड शेल किसी भी एटम के पास होती है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है स्टेबल एटम होने के लिए.
तो सोडियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है सेकंड में, लेकिन थर्ड की कैपेसिटी क्या है, थर्ड की कैपेसिटी यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, ट्वाइस एन स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 3, तो क्या होगी 2 इंटू 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, यस। तो 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पर, कितने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन। इज इट पॉसिबल, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 के साथ 17 के साथ कंबाइन करेगा क्या, पूरे के पूरे 17 इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं ले सकता है किसी से। तो अभी इसको स्टेबल तो बनना है, स्टेबल बनने के लिए इसके पास सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ही, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इतने ही यदि ये माइनस कर दिया इसमें से तो ये स्टेबल बन सकता है ना, ये 2 और इसकी कैपेसिटी है 8, हो गया स्टेबल। बट उसके लिए उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, मतलब डोनेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट करना पड़ेगा। समझ में आया, ये इसने यदि डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, अभी इसके पास 2 है फर्स्ट शेल में और सेकंड शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन। अभी ये क्या बन गया, स्टेबल, बिकॉज इट इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सेकंड शेल इज फुलफिल हियर। और सेकंड शेल के बाद जो थर्ड शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी मैक्सिमम की है, लेकिन मिनिमम 8 तो भी हर एक शेल में चाहिए। फर्स्ट शेल के बाद हर एक शेल की मिनिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की है। नहीं तो नहीं, 18 नहीं हुए तो भी चलेंगे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो भी चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 7 भी तो नहीं ले सकते ना, बहुत ज्यादा होते हैं 7 किसी से लेना, 1-2 की बात तो ठीक है, 7 नहीं ले सकते हैं। तो 7 लेने से अच्छा है, इसने क्या डिसाइड किया, अभी मुझे स्टेबल तो बनना है, सोडियम को स्टेबल तो बनना है, तो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। तो डोनेट करने के बाद अभी क्या बचा इसका, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मींस 2 इन फर्स्ट शेल एंड 8 इन सेकंड शेल। नाउ मिनिमम कैपेसिटी इज फुलफिल्ड हियर, 8 इलेक्ट्रॉन की मिनिमम कैपेसिटी फुलफिल हुई है, यस। सो यहां पर क्या हुआ, लेकिन अभी 1 इलेक्ट्रॉन तो माइनस हो गया, तो प्रोटॉन हो गया अभी 11, बट इलेक्ट्रॉन 8 + 2 इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गए। The electron always are negative charge and proton always are having positive charge. Yes, ये प्रोटॉन कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो अभी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और कितना ज्यादा है, 11 - 10, एक ही प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है। तो अभी इम्बैलेंस हो गया, इक्वल होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस हो गया तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना। तो नाउ सोडियम हैज डोनेटेड 1 नेगेटिव आयन, एंड उसके ऊपर क्या हो गया, अभी एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन ज्यादा है तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, दैट्स व्हाई इट बिकम पॉजिटिव आयन। अभी ये क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। और ये पहले 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में था, तो ये बहुत अनस्टेबल था, उसके या तो फिर 7 चाहिए थे या तो फिर वो 1 देना चाहता था, और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको बनाना था अपना, मतलब ये एटम को स्टेबल बनना था। हर कोई स्टेबल बनना चाहता है, ये भी स्टेबल बनना चाहता है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनेट करने की वजह से क्या हो गया, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन अभी ज्यादा है, एंड इन दिस वे Na पॉजिटिव आयन इज फॉर्म। ओके, अंडरस्टूड। ये Na का पॉजिटिव आयन कैसे बना है, समझ में आया। नाउ वी विल सी हाउ Cl नेगेटिव आयन फॉर्म। पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्रोटॉन, ऑब्वियसली प्रोटॉन विल बी मोर इन मैग्नीट्यूड। प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना, इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए तो नेगेटिव चार्ज माइनस हो गया तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा।
पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा। अभी क्लोरीन का देखो क्या होता है, क्लोरीन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 35.5. ओके, so how many proton? Only we will see here proton now. Okay, so configuration: proton 17, neutron, there are 18 neutron, and it is due to average mass because chlorine show isotopes. क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। इतना याद रखो, यहाँ पर क्लोरीन का मास नंबर, मास कितना है ये तो हमने एटॉमिक मास में भी लर्न किया है, वो टेबल में भी। क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। ये इसका हो गया फर्स्ट शेल, इसका हो गया सेकंड शेल, और थर्ड शेल भी ऑब्वियसली इसका आएगा क्योंकि 17 है इलेक्ट्रॉन। प्रोटीन है 17 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन 17. So these are equal in magnitude. Only it is positive and it is negative. Okay. So how we have to distribute that 17 electron? In first shell, according to this Poisson square formula, 2. Yes, fulfilled. Then 8. 8 also we can give here. We can arrange here. So 8 plus 10. And sorry, 8 plus 2. 10 हो गए। 17 माइनस 10, अभी 7 बचे हैं उसके पास, तो 7 कहां पर प्रमोट होंगे? थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 की है, मैक्सिमम 18 की, और हर एक शेल की मिनिमम कैपेसिटी 8 तो होती है, तो 7 है, तो 7 के 7 हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं।